and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीम क्लासेस बलिया में। हमने पिछला वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस का बनाया था, जिसे बहुत से लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया। ठीक है, उसी श्रृंखला में हम और अच्छे प्रश्नों के साथ आपके लिए लाए हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, अनीता एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, यदि वह स्पीड को 13 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उतने ही समय में वह 30 किलोमीटर अधिक निकल जाती है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, तो अनीता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी जो पहले उसने दूरी तय की थी वह क्या होगी। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है, सबसे पहले हम आपको देखिए उस दिन पढ़ाए थे क्या कि फार्मूला चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, या समय बराबर हमने यहीं से आपको निकालना बताया था, क्या होगा, तो दूरी बटा में चाल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये समय आपको कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंजिंग नहीं है, जितने समय में वो 10 की स्पीड से जा रही थी उतने ही समय में 13 की स्पीड से भी जा रही है। दूरी को हम मान लेंगे कितना, x है, और 10 की स्पीड से पहले गई। सेम समय में उसने 13 का स्पीड कर दिया, तो जो दूरी तय की गई थी उस दूरी से उसने कितना अधिक तय कर लिया, 30 किलोमीटर अधिक तय कर लिया। कितना तय कर लिया, इससे 30 किलोमीटर आगे निकल गई, बस मात्र कितना अधिक करने पर, 13 किलोमीटर करने पर। ठीक है, तो ये दोनों समय चूंकि क्या हो जाएंगे, एक ही समय है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 30 बाई 30। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहां से क्या निकलेगा, 13x बराबर 10x प्लस 300। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x बराबर 300, ये कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आइए ऐसे ही प्रश्नों को हम आगे पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का हम आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो उसे 7 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए हम मानते हैं घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर है और वो कितना की स्पीड से जा रहा है, तो पहले जा रहा था 5 की स्पीड से। ठीक है, जब इस स्पीड से ये क्या है, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये चाल हो गया, तो ये समय का अनुपात है। ठीक है, समय तो, और ये जाना इसी कितनी देरी हो रही है, 7 मिनट की देरी हो रही है। कितना की, 7 मिनट की, चूंकि ये मिनट में है और ये कितना है, किलोमीटर, और ये चाल किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। जब इसको हम चेंज करेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग, ये 7 घंटे हो गए, 7 बटा 10 क्या हो गया, 7 बटा 60 घंटा हो गया। ठीक है, अब यही कह रहा है, यदि स्पीड को अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। बस इसी को आपको हल करना है, आपका ये कंसेप्ट है। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। x को इधर लाएंगे तो x इधर आएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का 30, और इधर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5x, और ये इधर आगे हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, 7। ठीक है, 60, और ये 7 और 5 12 बचे 7 हो गया। यहाँ से 6 में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, x, ये 3 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 बटा 5, यानी आपका दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हुआ। अब देखिए इसको ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा, x इंटू वाई
बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू समयों का, ठीक है, समय का योग, बस यदि मिनट में है 60 से भाग। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में हमने देखा है कि मिनट में ही देता है, इसलिए 60 को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये x इंटू क्या है, ये चाल है, ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल इंटू दोनों चालों का अंतर, बड़े में से छोटे को घटाना है। ये 5 इंटू 6 और ये 6 माइनस 5, ठीक है, इंटू समयों का योग। तो समय का योग देखिएगा कितना था, एक 7 मिनट और एक 5 मिनट, यानी 12 मिनट, और इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये देखिएगा 12 × 5 = 60 और 5 से 5 कट गया, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी बचेगा क्या आपका 6, यानी यही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेम में एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, एकदम सेम आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक श्रमिक फैक्ट्री से 15 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, तो 15/2 मिनट में पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका घर से फैक्ट्री की बीच की दूरी क्या होगी। सेम आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। देखिए x दूरी मान लेंगे, ठीक है, इसको भी सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट से बताएंगे, उसके बाद फिर ट्रिक पे यूज करके देखेंगे हाँ उस ट्रिक पर ये भी क्वेश्चन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो x की रफ्तार से चला, x उसकी दूरी मान ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, ठीक है, तो उसे 15 मिनट की देरी हुई, कितनी मिनट की देरी हुई, 15 मिनट की देरी हुई, उसे मिनट में दिया है, इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर, फिर वो x क्या हो गया, फिर वही दूरी को वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो उसे 15/2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, 15/2 मिनट की 15/2 पहले पहुंच जाता है, तो पहले पहुंच जाता है, और इसको भी हम घंटा में लेकर 60 से भाग देंगे, ठीक है। x y टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये देखिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो हम 30 की जगह, और ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x, ठीक है। यहाँ देखिए इधर जाएगा एलसीएम, अब कितना होगा 60, इधर कितना है 120, 60 120 का एलसीएम कितना होगा 120, और 60 में 120 यानी 15 दूनी 30, और ये प्लस था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं यहीं पर, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा 45/120, ठीक है। यहां से देखिएगा इसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है, सेम चीज इसके बराबर हो गया, देखिए यहां से कट जाएगा 3 चौका 12, ठीक है। अब यहां से फिर एक मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 45, यही होगा। तो x का मान आपका आ गया 45/4, ऑप्शन देखिए आपका पॉइंट में दिया है कितने किलोमीटर होगा, उसको हम ले जाएंगे तो 1144 और उसको 25 किलोमीटर। ये हो गया हमारा क्या बाय मेथड। अब हम बनाएंगे बाय ट्रिक। बाय ट्रिक के लिए देखिएगा क्या लिखना है, दोनों के चालों का गुणनफल, तो एक चाल का 5 और एक चाल का 6, दोनों चालों का अंतर, तो दोनों चालों का अंतर कितना हुआ 6 - 5 1, ठीक है, इनटू दोनों के समयों का योग, तो एक था हमारा कितना 15, एक था 15 और दूसरा था कितना 15.5, एक था कितना 15.5, तो 15 दूनी 30, 30 और 15 45 बटा में 2 × 7, ठीक है, क्योंकि इसको मिनट में था घंटा में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। बस इसी को आपको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटाएंगे 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 चौका 60, और यहाँ से देखिए और कुछ कट रहा है 2 × 6, और आपको हो जाएगा 2 × 3 = 5 45 बटा में 4, तो 45/4 में कितना हो जाएगा 11.25 किलो, ठीक है। इसको अब ट्रिक से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो बहुत आपका समय बचेगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति स्थान A से B तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि B से A जब वापस आता है तो उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। तो वापसी यात्रा में उसे कितने घंटे लगते हैं 2
2 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो बताना है ए से बीच की दूरी क्या होगी। देखिए कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, ए से बीच की दूरी निकालनी चाहिए। तो हमने क्या बताया था, बीच की दूरी बराबर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब समान दूरी हो और इतने घंटे में तय की गई हो। ठीक है, आने और जाने में से इतने समय दिया हो। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि इतना घंटा अधिक लगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उन्होंने आने और जाने में, ठीक है, या आने में और या जाने में इससे अधिक समय लगा है, इसका मतलब आपको उसका अंतर दिया है। यहाँ पर आप प्लस नहीं करेंगे, माइनस वाई इंटू टी करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न कर रहा है बीच की दूरी अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है ए से बी तक और वापस आया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों चालों का अंतर हो जाएगा कितना, 10 इंटू टी कितना लग रहा है, 2 घंटा। यहाँ देखिए ये सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको भी घंटा में बदलना आवश्यक है। चूंकि ये 2 घंटा दिया है इसलिए हम कोई छूछा नहीं करेंगे। ठीक है, 2 घंटा हमारा सही है। आगे करेंगे 2 5 10 और ये 50 25 कितना हो जाएगा, 15 4 60 15 25 75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन होगा बी। यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, 75 किलोमीटर। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, इसे पहले आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा अभ्यास हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक बस पटना से भागलपुर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा 40 मिनट अधिक लेती है तो पटना से भागलपुर के बीच की दूरी पूछ रहा था। क्वेश्चन में क्या ऑप्शन क्या है, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 175 किलोमीटर और 225 किलोमीटर। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। जब भी हमने आपको बताया था जब बीच की समान दूरी हो और ये क्वेश्चन में कि आने या जाने में इतना समय अधिक लगा, तो डायरेक्ट आप लगा देंगे कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 60 इंटू कितना गया, वापसी इसकी वापसी कितनी की थी, 75 इंटू 60। ठीक है, और दोनों का क्या करते हैं अंतर, 15 इंटू 40 मिनट की अधिक समय लगा था। तो हमने आपको बताया था कि 40 मिनट नहीं, इसको घंटा में बदलेंगे क्योंकि सारे आगे क्या चल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहे हैं। तो इसको हम 60 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप कटाते हैं इसको, 60 से 60 देखिए कट जाएगा और ये 15 से 5 बार में कट जाएगा। आपका बच्चा क्या, 5 20 200 किलोमीटर तीनों की बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मऊ से बलिया के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए तथा बी के चाल, 2 आदमी है, ए और बी के चालों का अंतर 4 किलोमीटर है। ठीक है, सपोज है ये आपका मऊ है और ये आपका बलिया है। ठीक है, इसके कह रहा है कितना है दूरी, 60 किलोमीटर। बीच की दूरी इसमें दे चुका है कि ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, तो कह रहा है कि वे दोनों का चाल का अंतर 4 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, वे दोनों व्यक्ति एक ही समय पर मऊ से, ठीक है, मऊ से बलिया के लिए प्रस्थान करते हैं। बी बलिया पहुंच वापस आ जाता है। ठीक है, तुरंत वापस चल देता है और वापसी में वह 12 किलोमीटर की दूरी पर उसे ए से मिलता है। तो बी की चाल आपको बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो यानी बी फास्ट चल रहा है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, यानी ए बी एक्स चलेगा तो बी की चाल कितना होगी, एक्स प्लस 4, क्योंकि दोनों का चालों का अंतर कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको हम ऑप्शन ट्रिक से ही बनाएंगे और आपको कंसेप्ट भी समझा रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को सबसे पहले चीज जानिएगा,
वो वापस ए से मऊ से बलिया गया है और बलिया से 12 किलोमीटर आया है, उतना ही समय लगा है जितना ए को मऊ से बलिया जाने में उसे लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चला है आपका कितना, तो इसकी चाल हो जाएगी, टोटल दूरी हमको 60 है, टोटल दूरी 60 है, तो ये 60 माइनस 12 चला है, कौन चला है, एक्स चला है, ये समय हो गया। और ये भी क्या चला है, 60 प्लस 12 चला है, और इसकी स्पीड क्या है, x प्लस 4 है। तो अंतर करेंगे तो 60 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 48, और 60 और 12 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। कटा देते हैं इसे, छोटा हो जाएगा, बच्चे 72, बच्चों 48 और 4 2 6, यानी 2:3। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा x इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस 8 बराबर 3x, ये इधर जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, x बराबर 8 निकल गया है, तो हमें पूछा किसका है, b की चाल। b की चाल बराबर क्या हो जाएगी, तो 8 प्लस 4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब a का पूछता तो a का कितना हो जाता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें b का पूछा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये हमने आपको कंसेप्ट बताया, इस पे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान होगा ट्रिक इसका भी, ध्यान दीजिएगा। दोनों की चाल दिया है, डिस्टेंस देखते हैं, देखिए दूरी का अंतर क्या दिया गया है, एक जो है a है और एक b है, ये 60 माइनस 12 किलोमीटर कम चलता है, क्योंकि वहां पहुंचने से सपोज ये यहाँ आता है, तब b यहाँ से यहाँ चलाकर तुरंत वापस आ जाता है, तो इसे 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 60 माइनस 12, और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया और फिर वहां पे आ गया, ये कितना दूरी तय किया, 60 प्लस 12। इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा, 48, और इसका योग करेंगे तो कितना होगा, 72। ठीक है, यहां से आपका कटाएंगे, बच्चों का 48, बच्चे 72, 4 6, यानी रेशियो क्या बना, 2:3 का। और इसी का अंतर दिया है, दोनों के चालों का अंतर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर 4, तो पूछा किसका है, b का, तो 4 बराबर b क्या हो जाएगी, 4 गुणे 3, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ठीक से हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, ओके, जय हिंद।